अब बेटा इस सवाल में दिया है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को काफी तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। इसको हम लोग एएमजीएम से भी कर सकते हैं या फिर और भी तरीके रेंज से भी कर सकते हैं। जैसे देखो सेक थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। सेक थीटा होता है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, राइट। तो सेक स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा। सेक स्क्वायर थीटा होगा 1 से इनफाइनाइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो आरएचएस वैल्यू वाली जो वैल्यू है, आरएचएस में क्या लिखा है, आरएचएस में लिखा है 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जब एलएचएस की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो आरएचएस की वैल्यू भी क्या होगी, 1 या 1 से बड़ी होगी। तो 4xy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4xy लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया x माइनस 1y का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब किसी का होल स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से छोटी हो तो बेटा 0 से छोटी तो पॉसिबल नहीं, होल स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो होल स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 हो सकती है। यहाँ पर मान लो नेगेटिव पॉसिबल नहीं तो केवल 0 पॉसिबल है। अगर ये 0 पॉसिबल किया तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 0। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई। और जब x बराबर y हो गया तो x बराबर y हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए में भी दिया है, बी में भी दिया है और सी में भी दिया है। एक और बात है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो x प्लस वाई कभी जीरो नहीं हो सकता, इस कांट बी जीरो। और वैसे भी x और y बराबर है तो 2x कांट बी जीरो। तो x कांट बी जीरो, x कभी जीरो नहीं हो सकता, y भी जीरो नहीं हो सकता। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए।